हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के प्रकार कितने होते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या है। तो विशेषण की परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे आपको जैसे पता नहीं है संज्ञा किसे कहते हैं या सर्वनाम किसे कहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वीडियो का, आप वहां पर जाके क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, मोटा, लंबा आदि जो भी शब्द हमारी विशेषता बताते हो उसे हम विशेषण कहेंगे। अब इसके प्रकार को हम देखते हैं कि विशेषण के प्रकार होते हैं कितने। तो विशेषण के प्रकार होते हैं चार। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। अब हम विशेषण के कुछ उदाहरण को, सेंटेंस को हल करके देखेंगे। जैसे ये पहला सेंटेंस दे रखा है, वह आदमी लंगड़ा है। तो मैंने आपको क्या बोला, जो भी सेंटेंस जिसकी विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, जो भी सेंटेंस उस शब्द की विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आदमी की विशेषता कौन बता रहा है, तो वह आदमी लंगड़ा है, तो वहां पर विशेषता बताने वाला कौन है, लंगड़ा है। ठीक है, तो ये विशेषण शब्द हो गया। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, सुंदर लड़की बाग में खेल रही है। अब कौन सी लड़की बाग में खेल रही है, तो ये इसकी विशेषता हो गई कि सुंदर लड़की बाग में खेल रही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं कि काला कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, काला कुत्ता भौंक रहा है, तो जैसे इसको हटा दूं मैं, तो कुत्ता भौंक रहा है, तो कौन सा कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पर इसकी विशेषता ये हो गई कि काला कुत्ता भौंक रहा है। उसके बाद में चौथा देखते हैं कि मोटा लड़का दौड़ नहीं पाता है। कौन सा लड़का दौड़ नहीं पाता है, कि मोटा लड़का दौड़ नहीं पाता, तो यहाँ पर ये विशेषण हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण की हम परिभाषा देखेंगे और इनके भी सेंटेंस को हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिस विशेषण से किसी गुण या दोष, मतलब जिस कोई भी विशेषण हो जिससे हमें गुण या दोष प्रकट या पता चलता हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। किसी भी विशेषण शब्द से किसी व्यक्ति या स्थान का गुण या दोष प्रकट होता हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देख के देखते हैं एक बार। मेरी भैंस गोरी है। क्या है, मेरी भैंस गोरी है, तो इसकी विशेषता क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई गोरी। ठीक है, उसकी भैंस क्या है, गोरी है। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि मेरा दोस्त कपटी है, तो इसमें विशेषता क्या हो गई, विशेषता हो गई इसमें कपटी, यानी वो धोखेबाज है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा देखते हैं कि वह ईमानदार व्यक्ति है। इसमें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वह ईमानदार व्यक्ति है। अब इसमें उसकी विशेषता क्या हो गई, तो इसमें क्या, इसमें विशेषता हो गई ईमानदार। ठीक है, जो भी शब्द उस वाक्य की विशेषता बताता हो उसे हम गुणवाचक विशेषण में लेते हैं। ठीक है, जैसे हम दूसरा देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के लिए हमें परिभाषा देखनी पड़ेगी इसकी। तो परिभाषा देखते हैं, जिस विशेषण से संख्या का बोध होता हो उसे हम क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। इसमें नाम में ही दे रखा है संख्यावाचक, तो इसमें संख्या का बोध होता हो उसे हम संख्यावाचक बोलेंगे। अब इसमें भी क्या, संख्यावाचक के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होती है जिसमें संख्या दे रखी होती है। ठीक है, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसमें संख्या का पता ना चलता हो या संख्या बताई नहीं गई हो, जैसे पहला, दूसरा, 10, 1000 आदि। ठीक है, ये हो गई हमारी निश्चित संख्या। ठीक है, अब अनिश्चित संख्या को देखते हैं, जैसे कुछ, कई, बहुत, कम आदि। जैसे कुछ, कई, बहुत, कम आदि, ये हो गए हमारी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब इसके हम उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, हमें प्रतिदिन एक सेब खाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है इसमें, हमें प्रतिदिन एक सेब खाना चाहिए। अब इसमें कौन से संख्यावाचक विशेषण आएगा, तो इसमें आएगा, इसमें क्या संख्या दे रखी है, तो इसमें आएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा देखते हैं कि राधा ने मुझे कुछ रुपए दिए। राधा ने मुझे कितने, कुछ रुपए दिए। ठीक है, राधा ने मुझे कुछ रुपए दिए, तो इसमें कौन सा विशेषण आएगा, सॉरी कौन सा संख्यावाचक विशेषण आएगा, तो इसमें आएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि उसने
बताया नहीं कि कितने रुपए दिए थे, उसने कुछ रुपए दिए थे। ठीक है, तीसरा बोलते हैं, तीसरा देखते हैं कि सड़क पर बहुत से लोग जमा है। तीसरा क्या कह रहा है कि सड़क पर बहुत से लोग जमा है। अब इसमें भी संख्या नहीं दे रखी है, तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चौथा देखते हैं कि शंकर के पास 4 ऊंट है। शंकर के पास कितने ऊंट है, 4 ऊंट है। तो 4 ऊंट है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, ये होगी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद में हम देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है उसको देखते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा है कि जिस विशेषण से मापतोल जैसा बोध होता हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस भी विशेषण शब्द से किसी को मापा जाएगा उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हमें क्या थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में, अब इसमें क्या करना है, क्या परिमाणवाचक में तो केवल जो नापी जा सकती चीजें हैं उसको ही लिया गया है, और संख्यावाचक विशेषण में जो अंक की संख्या होती है, जो अंक होते हैं उसको लिया गया है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, जिसमें क्या आता है कि 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम जो निश्चित हो। ठीक है, निश्चित भार वाली चीजों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखा गया है। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें कुछ पेन, थोड़ी हल्दी जैसे जो 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 चीज निश्चित ना हो उसे अनिश्चित विशेषण में रखा गया है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं कि 7 लीटर तेल देना। अब 7 लीटर तेल देना, तो ये कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है, तो यह है निश्चित परिमाणवाचक, तो यह है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें संख्या दे रखी है। कितने लीटर तेल देना है, 7 लीटर। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास बहुत सी कपास है। हमारे पास कितनी कपास है, बहुत सी कपास है। तो इसमें मात्रा नहीं दी गई है, तो इसमें क्या करेंगे हम, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कर देंगे। ठीक है, तीसरा देखते हैं कि मेरे पास 3 लीटर दूध है। अब मेरे पास कितने लीटर दूध है, तो इसमें दे रखा है कि 3 लीटर दूध है। तो इसमें कौन सा विशेषण आएगा, तो इसमें विशेषण आएगा निश्चितवाचक विशेषण। ठीक है, निश्चितवाचक विशेषण। आखिरी का देखते हैं कि शंकर की भैंस बहुत दूध देती है। अब शंकर की भैंस कितना लीटर दूध देती है ये बता नहीं रखा, तो इसमें क्या करेंगे, बहुत दूध देती है। तो इसमें माप का पता नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, इसमें अनिश्चितवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद में देखते हैं कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता हो। जो भी सर्वनाम शब्द होगा वो संज्ञा से पहले आना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे यह बालक छोटा है। अब इसमें क्या कर रखा है, ये संज्ञा शब्द से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम शब्द आ रहा है। तो इसमें कौन सा, तो इसमें ये हो गया सर्वनाम शब्द और ये हो गया बालक संज्ञा शब्द। तो इसमें संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण आएगा। दूसरा देखते हैं, यह पुस्तक मेरी है। तो यह पुस्तक मेरी है, तो इसमें संज्ञा शब्द पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, तो इसमें संज्ञा शब्द बाद में आ रहा है, सर्वनाम शब्द के बाद में। तीसरा देखते हैं कि तुम रवि के भाई हो। तुम रवि के भाई हो, तो इसमें सर्वनाम शब्द ही हो गया तुम और संज्ञा शब्द हो गया रवि। ठीक है, चौथा कह रहा है कि मैं जयपुर जाऊंगा। अब मैं जयपुर जाऊंगा, तो इसमें सर्वनाम शब्द हो गया मैं और जयपुर हो गया संज्ञा शब्द। ठीक है,